अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, दो अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो की बात करते हैं कि एयर वाई न्यूज़, जो कि एक निजी चैनल है और पाकिस्तान का मोस्ट फेमस चैनल समझा जाता है, उसने आज अपने एक बुजुर्ग सहाफ़ी को बरतरफ कर दिया है, नौकरी से निकाल दिया है। जिसमें चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो कि रात को एक प्रोग्राम दी रिपोर्टर के नाम से करते थे, उनको आज एयरवाई ने ऑफ एयर कर दिया है, उनको नौकरी से निकाल दिया है। बेसिकली एयरवाई ने ये तीसरा सहाफ़ी एक ही हफ्ते के दौरान तीसरे सहाफ़ी को नौकरी से बरतरफ किया है। उन्होंने चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने उस अपने ट्वीट में बताया कि मुझे एयरवाई से निकाल दिया गया है। मुख्तलिफ किस्म के सहाफ़ी जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसकी मज़ामत करते थे, उनके खिलाफ बोलते थे। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब और बाकी जितनी भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनके खिलाफ बोलने पर इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि इनके खिलाफ कोई ना बोला जाए। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो कि मुसलसल बोलते थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। लेकिन उसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की है साइफर केस के हवाले से, वो बड़ी अहम तरीन है। और साइफर केस के अंदर 5 नुकात जो उस दरख्वास्त के अंदर डिस्कस किए गए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फायज ईसा पर जो है वो एक रेफरेंस बनाया गया था और फिर उसके बाद उनका पूरा मीडिया ट्रायल हुआ, जो कि सबने देखा। लेकिन अब इमरान खान ने वही दरवाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जाकर खटखटाया है और रिलीफ लेने के लिए, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट था वहां से भी जमानत मुस्तरद हो गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी थी और फिर उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान की जमानत के लिए। क्या इसमें जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, जो कुछ चंद एक पॉइंट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये सोच रही है कि इसमें सोच क्या रही है साइफर केस के हवाले से, क्योंकि एक तगड़ा और बेहतरीन केस है। इसी केस में इमरान खान को सजा होनी है और सजा होने के जितने भी तकाजे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपना क्या माइंड रखती है साइफर केस के हवाले से। दूसरा अहम तरीन के बेंच कौन सा होगा, कि अगर साइफर केस, क्योंकि जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के अंदर फिर हाई कोर्ट के अंदर चलाया जा रहा है, हम क्योंकि सारा दिन ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में होते हैं, तो एक भोंडा तरीन केस जो है वो साइफर केस है और इस केस में कुछ भी नहीं निकलना। साइफर केस जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है, यही लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सजा देने का फैसला कर लिया गया है। बाकी किसी किस्म की कोई कानूनी आईनी मंतक ही नहीं बनती, कोई वजह ही नहीं बनती, कोई दलील ही नहीं बनती। अच्छा, सबसे पहले जो पिटिशन आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है साइफर केस के हवाले से, उसके 4-5 अहम पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला तो पॉइंट ये था कि बेल स्टेज पर एक एक चीज डिस्कस की गई है। जब ट्रायल कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया था और हाई कोर्ट में फिर जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, तो जब केस बेल स्टेज पर होता है उस वक्त एक एक नुक्ता डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि जमानत के लिए अप्लाई करना हर मुल्जिम या मुजरिम होता है, उसका हक होता है। फाइंडिंग पर बात नहीं की जाती। लेकिन हमने देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक जो हैं, उन्होंने फाइंडिंग्स पर बात की। फाइंडिंग्स पर बात करना इंतहाई खतरनाक तरीन होता है बेल स्टेज पर, क्योंकि बेल स्टेज पर ही आकर जो है वो हमें मजीद ये होना है कि केस बेलेबल है या नहीं, जमानत जो है वो मंजूर हो सकती है या नहीं। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पर कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, कि जो हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी और उस जजमेंट में हाई कोर्ट ने बताया था कि इमरान खान की जमानत नहीं हो सकती, उसकी मुख्तलिफ वजूहत बताई थी, फाइंडिंग्स पर डिस्कस किया था, तो उसमें आईनी और कानूनी तकाजे नहीं पूरे किए गए। दूसरा था कि बदनीयती इसमें जाहिर की गई है, बदनीयती का उनसर है, क्योंकि 1 साल 6 महीने बाद जाकर साइफर केस का जो एफआईआर है वो दर्ज होती है, 1 साल 6 महीने बाद जाकर, कि जब पता चल गया कि तोशाखाना केस जो इमरान खान के खिलाफ आया और उसमें 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, उसमें सजा हुई, जब हाई कोर्ट ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया और उस केस को डिसमिस कर दिया, तो उसके बाद पता चला कि वो तो हमने साइफर में भी गिरफ्तारी भी डालनी है। तो यहां से अंदाजा लगाएं कि 1 साल 6 महीने के बाद जाकर साइफर केस के अंदर गिरफ्तारी हुई और फिर उस गिरफ्तारी क्योंकि गिरफ्तारी लेट से हुई, तो जो दरख्वास्त जमानत दायर की गई है उसमें यह मौकफ अपनाया गया है कि इससे बदनीयती
का अंसर जो है वो जाहिर होता है। उसके बाद अब जिस तरह से गवाह साइफर केस के अंदर लाए जा रहे हैं, उस हवाले से भी इस जमानत की दरख्वास्त में बड़ा अहम पॉइंट उठाया गया है कि 161 की जो स्टेटमेंट है उस पर लाई गई, उसका क्या 161 की स्टेटमेंट जो है वो इसमें जेर बहस लाई गई है, जिसका कोई आईनी और कानूनी जवाज ही नहीं बनता। उसके बाद आजम खान की जो स्टेटमेंट थी और जिनको मरकजी गवाह बनाया गया, उस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन बात है कि आजम खान पहले तो तकरीबन कोई 1 महीने के करीब लगभग जो है वो लापता हुए, और लापता होने के बाद अचानक पता चला कि उन्होंने अपना 164 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दिया है प्रोसिक्यूशन के सामने। अब प्रोसिक्यूशन के सामने बयान को रिकॉर्ड करवाना, या फिर ट्रायल जहां पर चलाया जा रहा है वहां पर मुलजिम भी मौजूद है, जज साहब भी मौजूद हैं, वकला भी मौजूद हैं, वहां पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाना एक अलग चीज है। हमेशा हम देखते हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर जब केस चल रहा होता है, तोशाखाना के अंदर चल रहा था, तो उस वक्त हमने देखा था कि जब तोशाखाना के गवाह आते थे, वो जज भी मौजूद होता था, वकला दोनों तरफ मौजूद होते थे, मुलजिम भी मौजूद होता था, वहां पर बयान रिकॉर्ड होता था। लेकिन ये एक अलग वाहिद और भोंडा किस्म का केस है, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने 164 का बयान रिकॉर्ड किया है और वो जिसमें कोई भी मौजूद नहीं था, इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं बनती। उसके बाद 268 का जिक्र किया गया है कि 268 के हवाले से भी वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल है कि जब इमरान खान ने देखा कि एंटी स्टेट बात हो रही है, तो उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर होता है या जो साबिक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पास 268 से इस्तिस्ना हासिल होता है कि अगर एंटी स्टेट बात हो रही है तो वो पब्लिक कर सकता है, कि साइफर पब्लिक करने का केस था, कि साइफर को लहराने का केस था। तो 268 का जो एक शिक है, उसके तहत वजीर आजम को इस बात का इस्तिस्ना होता है कि वो बात पब्लिकली तौर पर कर सकता है। ये साइफर केस है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया है, लेकिन आगे भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं। देखना ये होगा कि क्या जो एक पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं और जिस तरह से काजी का एहतसाब हुआ, मीडिया ट्रायल हुआ, अब वो काजी साहब इमरान खान को मजीद उस केस में उनकी जो जमानत है उसको एक्सेप्ट करते हैं या मुस्तरद कर देते हैं। लेकिन एक फैसला तो तय है कि साइफर केस में इमरान खान साहब को जो है वो सजा होनी है। जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है, राउंड अबाउट हमारे जो जराए कहते हैं वो तकरीबन जनवरी के करीब जाकर ये केस वाइंड अप हो जाएगा। इसमें जो 28 मुलजमान हैं उनके 2-2, 4-4 करके बयान रिकॉर्ड होंगे, उन पर जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और फिर उसके बाद इसका फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के वक्त तो सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के लिए ठंडी हवाएं आती थी, लेकिन अब भी आती हैं, या फिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपना इंतकाम लेंगे। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।